अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन, ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी का सदर, ट्रंप की जमात रिपब्लिकन को टफ टाइम। सेनेट की 100 में से 50 हुकूमती पार्टी और 41 डेमोक्रेट्स ने जीत ली। ऐवान नुमाइंदगान की 435 सीटों में से रिपब्लिकन 153 और डेमोक्रेट्स 151 पर फाते। पहली बार 2 मुसलमान खातीन भी जीत गई। मिशिगन से राशिदा तालिब और मिनेसोटा से आहान उमर कामयाब हुई। अमरीकी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। वस्त मुद्दत इंतखाबात में 36 गवर्नर्स के चुनाव के लिए वोटिंग, 21 में रिपब्लिकन जमात ने मैदान मार लिया, 16 में डेमोक्रेट्स कामयाब रहे। इंतखाबात में सेंट्रल इलेक्शन सेल को 10,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल, टर्न आउट भी गैर मामूली रहा। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वजीर आजम से मदद की अपील। मेरी सजा गैर कानूनी है, रिहाई के लिए मदद करें, आप हमेशा से मेरे हीरो रहे। आफिया सिद्दीकी का जेल से इमरान खान के नाम खत। डॉक्टर आफिया ने खत पाकिस्तानी काउंसल जनरल से मुलाकात में दिया। हैकर्स की वारदातों से भोंचाल आ गया। हजारों बैंक सार्फिन घर बैठे ही लुट गए। 22 बैंक्स का डेटा चोरी होने के बाद से हलचल। FIA ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और सिक्योरिटी इंतजामिया का इजलास तलब कर लिया। हजारों बैंक सार्फिन के अकाउंट्स अब भी गैर महफूज। शहरी क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खाते कैसे महफूज बनाएं, माहिरीन की राय बुलेटिन में शामिल। पाकिस्तान के लिए कर्जा, IMF की 2 रुकनी टीम हतमी मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। आलमी इदारा पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। दीगर कर्ज की तफसीलात देने की शर्त भी खत्म होने का इम्कान। 12 अरब डॉलर का खुला था, 6 अरब सऊदीया से आए, कुछ दीगर जराए से मिलेंगे, फौरी बहरान से निकल गए हैं। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरमीम का जायज़ा और स्टील मिल मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना का इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान अस्करी क़यादत के बाद विफाकी काबीना को एतमाद मिलेंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। इजलास में चीन, रूस और अमरीका के साथ ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। इमरान खान ने दौराए चीन से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट का जलाओ घेराव पर अज खुद नोटिस। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने आम लोगों के जानो माल के नुकसान पर नोटिस लिया। मुल्क भर में 5000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी। लीगी क़यादत के लिए कई ग्रुप्स मुतहरिक हो गए। नए बहरान में फॉरवर्ड ब्लॉक और बड़ी ग्रुपिंग से बचने के लिए सर जोड़ लिए गए। नून लीग का एक ग्रुप ख्वाजा आसिफ, दूसरा शाहिद हक्कान अब्बासी के लिए सरगर्म। रोजनामा 92 न्यूज की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा बहबूद आबादी मुलाजमीन का लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का दूसरा रोज। खवातीन ने भी रात खुले आसमान तले गुजारी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और 5 माह की तनख्वाह जारी करने तक नहीं उठेंगे शुरका का मौक़िफ़।
लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को सालाना गुस्ल देने की तकरीब। सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी उमूर साहबजादा सैयद सईदुल हसन शाह ने गुस्ल दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद आसिफ एजाज भी हमरा थे। सैलिसबरी में साबिक रूसी जासूस पर कीमियाई हमले का रद्द-ए-अमल। अमरीका का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि रूस कीमियाई हथियारों से मुतल्लिक कवानीन पर अमल नहीं कर रहा। साबिक जासूस सर्जाई स्क्रैपल और बेटी यूलिया हमले से शदीद मुतासिर हुए थे। और मौसम के रंग बदलते ही खवातीन ने जद्दत और वर्सटाइल पहनावों की खरीदारी शुरू कर दी। शॉर्ट जर्सी और स्वेटर का दौर हुआ पुराना। लॉन्ग जर्सी स्वेटर, कोट, कैप, शॉल और पांचों के खुले खुले रंगों से सजी वैरायटी हर खास व आम की तवज्जो का मरकज बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस की और आपको बताएंगे कि IMF की टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात की। तो आपको बताएं कि अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। इब्तदाई नतायज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 नशिस्तों में से 209 पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को 181 पर बरतरी हासिल हुई है, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन ने 50 और डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें हासिल की हैं। जी हाँ, जबकि 51 में से हुक्मरान पार्टी रिपब्लिकन के गवर्नर की तादाद 14 और डेमोक्रेट्स गवर्नर की तादाद 11 हो गई है। आपको बता रहे हैं अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला अभी जारी है, जिनके मुताबिक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सख्त मुकाबला जारी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 नशिस्तों में से 209 पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को 181 पर बरतरी हासिल है, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन ने 50 और डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें हासिल की हैं। 51 में से हुक्मरान पार्टी रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 14 और डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स की तादाद 11 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सख्त मुकाबला जारी है। इब्तदाई नतायज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 नशिस्तों में से 209 पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को 181 पर बरतरी हासिल रही, जबकि अगर सेनेट की बात की जाए तो सेनेट में रिपब्लिकन ने 50 और डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें हासिल की हैं। 51 में से हुक्मरान पार्टी रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 14 और डेमोक्रेट्स गवर्नर्स की तादाद 11 हो गई है। वस्त मुद्दती इंतखाबात इस वक्त अमेरिका में जारी हैं और जिसे सबसे बड़े और महंगे इंतखाबात करार दिया गया है और एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायत इसी वस्त मुद्दती इंतखाबात में मौसूल हुई है। अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में नई तारीख रकम हुई। रियासत मिनेसोटा और मिशिगन में पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो चुकी हैं। आहान उमर ने मिनेसोटा और राशिदा तालिब ने मिशिगन में फतह हासिल की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है और इन नतायज के मुताबिक रियासत मिनेसोटा और मिशिगन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मुस्लिम खवातीन कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो गई हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स और हुक्मरान जमात रिपब्लिकन के दरमियान कांटे का मुकाबला। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऐवानी नुमाइंदगान में दोनों जमातों के दरमियान घुमसान का रन। मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक ऐवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स को बरतरी मिलने का इम्कान, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन की अक्सरियत बरकरार रहने की तवक्को। ऐवान में डेमोक्रेट को अक्सरियत मिल गई तो आइंदा 2 साल अमरीकी सदर के लिए मनपसंद पॉलिसियाँ और कानून साजी दुश्वार हो जाएगी।
मिड टर्म इलेक्शन में वोट के हक से मुताल्लिक तंजीमों को 10,000 शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि किसी भी मिड टर्म इलेक्शन में शिकायत की ये सबसे बड़ी शरह है। एक सर्वे के मुताबिक वोटर्स की अक्सरियत सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के सबब पोलिंग स्टेशन आई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 65% वोटर्स के नजदीक ट्रंप की पॉलिसियां वोट देने का सबब थी। 33% वोटर्स के नजदीक ट्रंप की पॉलिसियां वोट देने का सबब नहीं थी। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया और फ्लोरिडा से रिपब्लिकन्स की 2 नशिस्तें छीन ली। वर्जीनिया से डेमोक्रेट उम्मीदवार जेनिफर विकेस्टन ने रिपब्लिकन बारबरा कामस्टोक को शिकस्त देकर सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। फ्लोरिडा से डोना शलाला ने ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्त पर रिपब्लिकन्स की मरिया अल्वेरा को शिकस्त दे दी। स्कैंडल में मुलव्विस डेमोक्रेट उम्मीदवार मेनेंडीज दोबारा न्यू जर्सी से सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए, जबकि इंडियाना में डैनली को शिकस्त हुई। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट से सेनेट की एक नशिस्त छीन ली।